आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे कि साधन पाद भी कहते हैं, के 14वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, ते हालात परिताप फलः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, अर्थात वे सुख और दुख फल देने वाले होते हैं पुण्य और अपुण्य के हेतु होने के कारण। और यहाँ पर जो ते पद आया है, ये ते जो पिछले सूत्र में जाति, आयु और भोग की बात हुई थी, उसी को इंगित करते हुए आया है। यानी जाति, आयु और भोग जो होते हैं वे सुख और दुख देते हैं, और इसके पीछे जो कारण होता है वह पुण्य और अपुण्य, यानी पुण्य और पाप, ये कारण है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है इनका कि पाप और पुण्य, ये जो दो कर्म हैं, विचार हैं, भाव हैं, यही हमारे लिए सुख और दुख लाते हैं, इस जन्म में भी और आगे जन्म में भी और पिछले जन्म में भी लाए थे। यानी पुण्य और पाप ये चलते रहते हैं, एक समय से दूसरे समय में यात्रा करते रहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा करते रहते हैं। अब पुण्य क्या है? कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने से हमें प्रसन्नता होती हो, अन्य को भी प्रसन्नता होती हो, हमें सुख मिलता हो, अन्य को भी सुख मिलता हो, करते समय, करने के बाद और करने के पहले, यानी जब वह विचार की स्थिति में था, भाव की स्थिति में था, तब भी, और इसके पीछे जो हमारी नियत थी, जो हमारी मनोवृत्ति थी, वह किसी के हित के लिए थी, किसी के कल्याण के लिए थी, किसी को सुख पहुंचाने के लिए थी, अहिंसात्मक थी, प्रेम स्वरूप थी। तो हमारे कर्म की जो मनोवृत्ति है, जब प्रेम पूर्ण हो, जब दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए हो, दूसरे के कल्याण के लिए हो, तो वैसी मनोवृत्ति, वैसे विचार, वैसे भाव, वैसे कर्म पुण्य कहे जाते हैं। और पाप में ठीक इसका विपरीत है, यानी जब हम हिंसात्मक हो जाते हैं, हमारी मनोवृत्ति दुष्टात्मक हो जाए, दूसरे को दुख देने वाला विचार आए या भाव आए, और हमारे कर्म भी उसके अनुरूप हों, तो ये पाप उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, स्वयं को भी दुख पहुंचाते हैं। तो ये करते समय हो, या करने के पहले हो, या करने के बाद हो, विचार के स्तर पर हो या भाव के स्तर पर हो, ये पाप ही कहलाएंगे। तात्पर्य है कि यदि हमने विचार किया, दुष्ट विचार किया, परंतु उसे कर्म के रूप में नहीं लाया, यानी जैसे हमने सोचा कि अमुक व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, परंतु सोचने के बाद फिर उसको रद्द कर दिया, उस प्लान को, उस भाव को,
तो क्या होगा? तो भी उसके परिणाम आएंगे, क्योंकि हमारे में विचार और भाव ऐसे बने थे, तो वो दुख रूप परिणाम आएंगे। तो ये जो परिणाम है, जो दुख सुख हम पाते हैं, हम देखते हैं कि, और ये सभी पशुओं, पक्षियों, जीवों, सभी में यह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य सुख दुख भोगते हैं, सभी भोगते हैं। सभी प्राणियों के लिए यह सूत्र है। सभी में आह्लाद होगा, सभी में परिताप होगा, यानी सुख होगा और दुख होगा, और इसका परिणाम पुण्य और पाप होगा। ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य पुण्य करते हैं, अन्य पशु, अन्य प्राणी भी सुख दुख भोगते हैं और वे भी पुण्य और पाप करते हैं। पुण्य और पाप सभी के जिम्मे है करना, और ये ट्रांसफर होता रहता है एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक समय से दूसरे समय में। यानी हम जो कुछ भी करते हैं और सोचते हैं, जो भाव है, वे सब हमारे मस्तिष्क में, चित्त में एक संस्कार बनाते हैं। फिर वे कोड के रूप में हमारे डीएनए में चले जाएंगे, हमारी एक एक कोशिका में शामिल हो जाएंगे, और उससे भी गहरे जो हमारे सूक्ष्म शरीर है उसमें प्रवेश उसका हो जाएगा, और उससे भी गहरे जो हमारा मनोमय शरीर है उसमें चला जाएगा, उससे भी गहरे जो हमारा प्राणमय शरीर है उसमें चला जाएगा, उससे भी गहरे जो हमारा आत्मिक शरीर है उसमें प्रवेश हो जाएगा। यानी यह जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि यह सिर्फ स्थूल रूप में होता है, या जो विचार करते हैं, ये सब हमारे पूरे अस्तित्व में शामिल हो जाते हैं, कहने का मतलब यह है। और जो हम बदलते हैं तो उसमें वह भी शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कर दिया और वो चला गया बंगाल की खाड़ी में, अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। तो चाहे कर्म हो, चाहे अकर्म हो, चाहे विकर्म हो, चाहे कुकर्म हो, वे सभी अपना रूप ले करके हमारे सामने पुण्य और अपुण्य के रूप में आते हैं, वे ही सुख और दुख के रूप में आते हैं। तो सुख और दुख जो है ये स्केल है, पाप और पुण्य ये स्केल है, जिसके माध्यम से हम किसी को, ये अस्तित्व किसी को आंकता है। हम का यहाँ मतलब नहीं है, पूरा ये अस्तित्व जो है इसके पास एक मीटर है, वही मीटर जो है पुण्य और पाप का है, सुख और दुख का है। तो जो हमारी मनोवृत्ति होती है उसके हिसाब से यह अपना स्वरूप बदलेगा और हमारे सामने वो प्रकट होगा। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने कर दिया और इसका परिणाम जो है अब नहीं आएगा या हमारे अनुकूल ही आएगा। हम चाहे कितने भी बुरे कर्म करें, परिणाम हमारे अनुकूल ही आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर अनुकूल परिणाम आ रहे हैं कभी, तो उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि पीछे जो हमारे पुण्य कर्म हुए थे उसकी वजह से आ रहे हैं, जो सुख पहुंचाने वाले आ रहे हैं। फिर जब दुख पहुंचाने वाले शुरू होंगे तो फिर वो होंगे। तो हर एक मनुष्य को सुख और दुख इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हर एक मनुष्य पाप और पुण्य करता रहता है, हर एक जीव करता रहता है, इसीलिए उसे सुख और दुख मिलते रहते हैं। सर्वथा सुख नहीं मिलता, सर्वथा दुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर पतंजलि जी हम लोग को यही बतलाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने कर्म को, अपने भाव को, विचार को सुधारें, क्योंकि उससे उसका लिंक है, उससे उसका सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे में ये होना चाहिए, ये मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हमें हिंसा किसी को नहीं पहुंचाएं। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, हम किसी को हिंसा नहीं पहुंचाएं। और हमारे कर्म जो है वो अनासक्त भाव से हम यदि कर्म करेंगे
तो ही हम योगी हो सकते हैं, तो ही हम सुख और दुख, पाप और पुण्य से मुक्त हो सकते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणः अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। यानी कर्म फल के प्रति जो अनासक्त हो जाएगा, यहाँ तो पाप और पुण्य जैसे कर्म फल आ रहे हैं, लेकिन जो कर्म फल के प्रति अनासक्त हो जाएगा, ये गीता कहती है, उसके प्रति वह निराश्रय हो जाएगा, कर्म फल को त्याग देगा। न पाप न पुण्य, न सुख न दुख, न लाभ हानि, न जय पराजय। तो ऐसी स्थिति में वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, कोई उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। और वैसे योगी जो है वे नित्य योगी होते हैं। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तबाहु पंडितम बुधा। तो वही लोग बुद्धिमान हैं, वही लोग पंडित हैं जो ज्ञान अग्नि से उस कर्म को दग्ध कर दिए हैं, जला दिए हैं। जिन्होंने कि सारे कर्म जो आरंभ होते हैं कर्म के, उसमें सारे अपने कामनाओं का संकल्प जो है उसको वर्जित कर दिया है। इनमें कोई कामना नाम की बात नहीं रह गई है। तो निष्काम भाव से जो कर्म किया जाएगा वो पाप और पुण्य उत्पन्न नहीं करेगा, वो सुख और दुख उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये जो सुख और दुख से, इस तरह के जो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, फिर वही कैवल्य अवस्था को प्राप्त होता है, वही परमात्मा को प्राप्त होता है। और बाकी जो पाप और पुण्य करते हैं उनको सुख दुख मिलना है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो न सुख रूप होते हैं न दुख रूप होते हैं, ये सामान्य होते हैं। क्योंकि मनुष्य ऐसे भी कर्म करते हैं जिसे न सुख हो न दुख हो, न स्वयं को न किसी अन्य को। तो उस तरह के कर्म जो वेदना मुक्त हैं, जिसके उत्पन्न होने में वेदना नहीं हो रही है, न किसी को वेदना दे रहे हैं, तो वैसे जो कर्म हैं जो न सुख है न दुख है, तो ऐसे कर्म भी ऐसे ही फल लाते हैं। वे न पाप होते न पुण्य होते हैं, तो वे तटस्थ सामान्य होते हैं। तो इन तरह के कर्मों में जो गति होती है और जो परिणाम आते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इनको विचार करके ही हमें अपने कर्म करने चाहिए। परंतु अधिकतर मनुष्य लोभ में, क्रोध में, मोह में, द्रोह में, अहंकार में इन चीज़ों को भूल जाता है और अपनी सारी मनोवृत्ति को लगा देता है संसाधनों को हासिल करने में, चाहे जन संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो। तो इस तरह से वो भूल जाने की वजह से यदि वो सोचता हो ऐसा कि चूँकि मैं भूल गया, चूँकि मुझे याद नहीं, या कोई ऐसा सोच सकता है कि मुझे पता नहीं इस नियम का, तो मुझे परिणाम नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी भाव विचार या कर्म को यदि उस नियम को नहीं जानते हैं, कि इसके परिणाम को हम नहीं जानते हैं, तो हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते इस अस्तित्व पर कि मुझे ये क्यों नहीं बताया गया, पहले से मुझे ये ज्ञान क्यों नहीं दे दिया गया, अन्यथा मैं नहीं करता। तो ऐसा दोष वे इस अस्तित्व पर, परमात्मा पर नहीं लगा सकते। क्योंकि हम नियम या कानून जाने या नहीं जाने, जिस तरह से हमारे देश में जो नियम और कानून है वो हमारे जानने या न जानने की वजह से नहीं कोई मतलब है उसका। यदि हमने ऐसा किया तो हम उसे दंड भोगेंगे, परिणाम भोगेंगे। तो कानून का ज्ञान हो या ना हो, विधान का ज्ञान हो या ना हो, यदि हमारे विचार ऐसे हुए, हमारे कर्म ऐसे हुए, हमारे भाव ऐसे हुए, तो उसके परिणाम निश्चित ही आते हैं। ये अंतर्निहित है। तो यह अस्तित्व परिणाम दिए बगैर नहीं रहता। परिणाम तो आएंगे ही आएंगे और सभी के लिए आएंगे, कोई से वंचित नहीं हो सकता। सिर्फ जो निष्काम कर्मयोगी है वे ही बचते हैं, क्योंकि उनमें ये मनोदशा ही नहीं होती है, इसीलिए वो बचते हैं। क्योंकि यह भी एक विधान है अस्तित्व में। ऐसा नहीं है कि यह विधान से अलग है, यह भी एक विधान है। तो निष्काम कर्म भी विधान है, सकाम कर्म भी विधान है। और सकाम कर्म के तहत जो सुख और दुख पहुंचाने वाली वृत्ति है ये भी विद्यमान है। तो इस तरीके से यहाँ पर परिणाम आते आते हैं
और यह रूप बदलता बदलता है, क्योंकि ये हम जो कुछ भी करेंगे, जो विचार करेंगे, भाव करेंगे, वे सब कहीं और से नहीं, हमारे मनोवृत्ति से आए हैं, तो हमारे मनोवृत्ति में प्रकट भी होंगे, और मन से ही ये सब सारे प्रकट होंगे, प्राण से ही प्रकट होंगे, तो हमारे मन प्राण भाव में शामिल हो जाते हैं। यही यहाँ पर ये हमें बतलाना चाहते हैं। ओम हरि।